जी मैं हूं गुफरान तबारक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट क्वेश्चन को हम लोग वैसे हिंदी में जो है घातांक भी समझ सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंट मतलब होता क्या है। देखिए जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे एक्स वाई जेड नंबर हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर जो कोई पावर लगी हुई, जैसे एक्स स्क्वायर है। जो एक्स स्क्वायर होता है इसमें देखिए क्या क्या होता है। एक्स स्क्वायर में जो एक्स है इसे हम बोलते हैं बेस, या हिंदी में इसे आधार बोला जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेस। और जो यहाँ पे नंबर दिया होता है इस नंबर को हम लोग बोलते हैं घात या पावर बोलते हैं। इसको बोलते हैं पावर, हिंदी में इसे बोलते हैं घात। और इस पूरे टर्म को जो है, पूरा एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जिसे हिंदी में बोला जाता है घातांक। ठीक है, इसमें तीन चीज़ होती है। जो ऊपर पावर दिया हुआ है इसे हिंदी में घात बोलते हैं, जिसे पावर बोलते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है, नंबर भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर हो सकता है, 10 के पावर 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो तो वेरिएबल होगा, नंबर कुछ भी हो सकता है। तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जो नंबर ऊपर दिया वो लोग हम बोलते हैं पावर या घात बोलते हैं। नीचे जो होता है ये, इसको हम लोग घात या बेस या आधार बोलते हैं। अब इस पूरे टर्म को जो है हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट या घातांक। तो आइए देखते हैं इसी सारे क्वेश्चन को, ऐसे जो क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में या रूट में अगर जो आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए जो भी घातांक के या जो भी मतलब एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें मेनली हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें जो है बन सकते हैं। 8 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 1 को छोड़िए, पहले हम लोग 2 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए आपको ऐसे दे दिया जाए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। अब बोला जाए इसको गुणा करो। जैसे आपको बोल दिया जाए मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाता है एक्स इंटू एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, या गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो है मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना ये होगा, जब भी आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब ये थोड़ा सा यहाँ अर्थमेटिक्स इसमें अलग ये है कि जैसे आप अर्थमेटिक में रहता है 3 इंटू 3 रहता है, आप डायरेक्ट ऐसे 9 लिख देते हैं। ठीक है, 3 इंटू 5 रहता है, तो नंबर कोई जरूरी नहीं है कि नंबर कोई भी नंबर रहता है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर होते हैं। 3 का 5 में मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता, इसमें वही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि हमको जो नंबर दिया रहता है उस नंबर को हम लोग क्या करना रहता है कि उसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। अगर जो हमको ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा तो हम लोग कैसे कहते हैं, अलजेब्रा में जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है। आप अगर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा में जो मल्टीप्लाई होता है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखा जाता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। एक्स पावर 2 है, यहाँ एक्स के पावर 5 है। देखिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके दोनों के बेस ही देखेंगे। दोनों के बेस क्या हैं, एक जैसे हैं कि नहीं हैं। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स ही रहेगा। ठीक है, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स को मतलब जब बेस सेम रहेगा तो हम लोग एक्स लिख देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद जो पावर ऊपर दी हुई है, इस पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 2 + 5 किसकल 2 कितना हो जाएगा, 7। जिसका आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 7 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए हमारे दूसरा है एक्स की पावर, देखिए एम है इंटू एक्स की पावर एन दिया हुआ है। जब इस दोनों को ऐड करेंगे हम तो एक्स की पावर एम प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, एम के एक्स के पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 2 है, इसको एम मान लीजिए। एक्स की पावर 5 दिया हुआ है, इसको एन मान लीजिए। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो वैसे यहाँ भी हुआ एक्स की पावर एम प्लस एन, मतलब 2 + 5 दोनों को ऐड करेंगे, एक्स पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको जो हम लोग नंबर में भी समझ सकते हैं। कैसे, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 3 की पावर 2 दिया हुआ है इंटू 3 की पावर
4 दिया हुआ है। अब इसको बोल दिया जाए कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो या घातांक रूप में लिखो, ऐसे मतलब हिंदी में पूछा जाएगा तो घातांक के रूप में लिखिए, या इंग्लिश में बोला जाएगा तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 देखिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं, 3 दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो सीधा सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐसे लिख देंगे, दोनों की पावर आपस में जोड़ देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 की पावर 6 हो गया। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन और ले लीजिए, x की पावर 2 हो गया, x हो गया, फिर x की पावर 3 हो गया, फिर x की पावर 4 हो गया। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही टर्म रहें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं x इंटू एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n दिया हुआ है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको जो है 2 ही चीज़ मिले, मतलब x तब 2 ही टर्म रहें, जैसे इसका आपस में मल्टीप्लाई। देखिए एक टर्म है, दोनों को जोड़ेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो इसको अगर जो देखा जाए, जनरली देखा जाए, बेसिकली ये दोनों एक ही टर्म बोला जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, कभी भी आप याद रखिए, अगर किसी 2 वेरिएबल रहे, 2 नंबर है, किसी तो कुछ भी रहे, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, मतलब वो क्या है, वो एक टर्म है। अगर जो सिंगल रहे तो x इंटू एक्स रहे तो मतलब x + y, उसके बाद रहे दूसरे ब्रैकेट में रहे x इंटू वाई रहे, x + y रहे, तो उनमें 2 टर्म तो नहीं, मतलब एक टर्म नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ में 2 टर्म होगा। जैसे x इंटू एक्स रहे तो एक टर्म है, ठीक है, x + 2 है, x - 3 है, तो 2 टर्म नहीं है, ठीक है, 2 टर्म नहीं है। इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, 2 2 4 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 टर्म नहीं है, लेकिन इसमें जो है एक ही टर्म है, ठीक है। इस चीज़ के जैसे इस तरह के जब रहेंगे, उनमें एक ही टर्म रहेंगे। इस हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए क्या है, x पावर 2 है, x है, x³ है, x पावर 4 है। तो इनका भी जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, देखिए सबकी पावर सेम दी हुई है, सॉरी सबकी पावर, सबका बेस सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। एक कॉन्सेप्ट आप याद करके रखिए, जब भी बेस सेम रहेगा, ये जो बेस यही है x बेस सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। कितना जुड़ हो जाएगी, देखिए इसकी पावर कुछ नहीं दिया है, तो इसके पावर 1 है, ठीक है। तो 2 + 1 + 3 + 7 कितना हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 + 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 + 4 करेंगे 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा x पावर 10 आ गया। उसके अलावा फिर और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसे है, x इंटू वाई इंटू एक्स पावर 3 इंटू वाई की पावर 2। इसको बोला गया कि इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए। तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई जो होगा हमारा, जो जहाँ है वो वहीं पे मल्टीप्लाई होगा। देखिए जिसका बेस सेम है उसका बेस सेम में मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो अलग अलग एक जैसे हैं, बेस जिनका एक जैसे है, उनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। इसका देखिए जब करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए x यहाँ दिया हुआ, x यहाँ दिया हुआ, दोनों x है, तो इन दोनों की बेस आपस में जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी, एक चीज़ देख लीजिए, x है, यहाँ पे x है, तो x है इंटू x है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3, दोनों को जोड़ देंगे, x की पावर 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं y की, यहाँ y दिया हुआ, यहाँ भी y दिया हुआ है, तो इनको कैसे करेंगे, y है, ये y है, यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे y की पावर 3। इसका आंसर ये हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई, ये तो आपका हो गया कि नंबर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है m के पावर 1/2 प्लस m के पावर 1/3 प्लस m के पावर 2/3। अब ये कितना होगा, इस चीज़ को भी थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा डीप में समझ लीजिए। देखिए x पावर 1/2 दिया है, x पावर 1/3 दिया है, x पावर 2/3 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी क्या है कि m तीनों m है, मतलब बेस सेम है, बेस समान है, मतलब आधार सबका सेम जैसा है, मतलब एक जैसा है। तो इसमें क्या करेंगे, जब आधार बराबर है यानी कि बेस मतलब सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, जो पावर रहेगी आपस में जुड़ जाएगी। अब देखिए यहाँ जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसकी पावर, तो कोई मतलब जब फ्रैक्शन में दिया हो तो पावर फ्रैक्शन में जुड़ गया। फ्रैक्शन का रूल देख लेते हैं कैसे है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3, ठीक है, ले लिए 1/2 प्लस 1/3 2/3। अब देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे, पहले क्या करेंगे, 2 3 और 3 का जो है एलसीएम लेंगे, 2 3 3 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 6।
ठीक है। 2, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तीनों का हो जाएगा 6, मतलब इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। जो आपको एलसीएम नहीं मालूम एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके उसका जो है समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का यहाँ पे जो है डिवाइड करेंगे, 6 में जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और 3 जब आएगा तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 6 में 2 का डिवाइड करें। इसको देखिए रफली वर्क हमारा है, यहाँ पे नहीं हो गया, रफली हमारा है, इसको आप कहीं साइड में कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी पावर को जो जोड़ना होगा साइड में कहीं जोड़ लीजिएगा। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1 में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 का देखिए 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 और +4 कर देंगे हो जाएगा 9/6। इनको थोड़ा और शॉर्टकट कर लीजिए, देखिए 3 3 का 9, 3 दूना 6, यानी क्या आ जाएगा 3/2 आ गया, ठीक है। 3/2 आ गया तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x की पावर 3/2, मतलब ये 3/2 कहाँ से है, इसको जोड़ने में x की पावर 3/2 आएगा। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और भी देख लेते हैं इसी तरीके से, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए रूट में से दे दिया, रूट x दिया हुआ है और √3 क्यूब रूट x दिया हुआ है, फिर आपका रूट के पावर जो है यहाँ पे फोर्थ रूट x दिया हुआ है। अब इसको बोला जाएगा इसको ऐड करो, तो कैसे ऐड करेंगे, इसका मतलब इसको बोल दीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। इस तरीके जो क्वेश्चन आएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखिए जो भी इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले भी बता दिया जाएगा, जो आपको नहीं मालूम है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं कि रूट का मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 होता है, एक्चुअल में लिखा नहीं जाता, क्योंकि आप मतलब इसके क्या होता है कि बेसिक शुरुआत जो है 2 से होती है, आप 2 लिखे या ना लिखे कन्फर्म होता है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे 2 लिखें। रूट का क्या मतलब होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। देखिए इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए रूट के क्वेश्चन को कैसे, अरे हटाओ यार, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है रूट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब रूट के फॉर्म में दिया तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए रूट स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, तो इसको देखिए रूट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। रूट का मतलब होता क्या है आप जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। देखिए रूट का मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 होता है, इसका मतलब होता है इस रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 और फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4 होता है, सॉरी इसका मतलब होता है +1/4। तो देखिए इसको जो हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, इसको जो हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा इंटू x की पावर 1/3 हो जाएगा इंटू x की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। जब हो जाएगा अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका बेस इसका बेस इसका बेस तीनों का बेस सेम है, तो तीनों का बेस सेम है यानी कि जो आएगा वो x आएगा, ऐसे बेस जो आएगा वो x ही आएगा, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, देखिए 1/2 + 1/3 + 1/4, 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका जब हम लोग निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 × 1 हो जाएगा 2 का, 3 का हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 2 × 2 × 1 हो जाएगा ये हमारा 4 का। तो देखिए यहाँ से कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेंगे, यहाँ पे जो बचा है 2, यहाँ पे 3, 2 × 4 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे 12 हो जाएगा, मतलब जो एलसीएम आएगा इनका आपस में वो 12 आएगा। देखिए एलसीएम को कैसे सॉल्व करेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ समझ सकते हैं एलसीएम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब 12 में जो है 2 का जो है डिवीज़न करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा, प्लस 3 का जो है 12 में 3 से जो है डिवीज़न करेंगे आएगा 4 आएगा, और 4 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1 में कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 आएगा, 4 से जो है डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना आएगा यहाँ पे
आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3। अब तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 + 3 हो जाएगा 13/12 आ गया 13/12। अब इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 13/12। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट का जो मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया हुआ है ऐसे सिंपल सा, तो इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यही फार्मूला लगा के x पावर m इंटू एक्स पावर n को फार्मूला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर m + 1 आएगा। आप यहाँ भी समझ सकते हैं, देखिए ये चीज़ कैसे होता है जब दोनों की पावर सेम रहेगी, जब दो मतलब अलग अलग बेस दिया रहेगा, जब कभी भी अलग अलग बेस दिया जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, जो जिनका बेस सेम है उनको एक साथ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे है x पावर 1 इंटू एक्स पावर 3, इसको यहाँ पे कर लिए 1 + 3 4 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं y दिया हुआ, y दिया, y को y में करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 3 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं डिवीज़न पे आते हैं। डिवीज़न पे देखिए, डिवीज़न पे जो हमारा है x पावर m अपन x पावर n रहेगा, यह x पावर m डिवाइड बाई x पावर n रहेगा, तो उसका मतलब होगा x पावर m माइनस n हो जाएगा जो आंसर आएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए y की पावर 5 है अपान y की पावर 2 है, तो देखिए जब y की पावर 5 है अपान y की पावर 2 है, इस तरह के क्वेश्चन का जो आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसमें देखिए सीधे सीधे बोला गया, जो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसका सीधा मतलब हो जाएगा कि x पावर m माइनस 1 हो जाएगा, जो भी नंबर बेस दिया रहेगा उस बेस की पावर m माइनस 1 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा देखते हैं। देखिए यहाँ y दिया हुआ है, y लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर a y है, इसके पावर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, तो इसको जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x पावर n नीचे है, या फिर आप इसको इसी चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y की पावर 5 डिवाइड बाई y की पावर 2। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। तो इसको आप लिखेंगे सिंपल करेंगे तो x पावर m माइनस 1 x पावर m माइनस n होता है, तो इसको 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है x की पावर 5 दिया हुआ है और x की पावर माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, x की पावर 5 दिया हुआ है अपन x की पावर माइनस 3 दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए x की पावर 5 है, ये तो 5 रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो x की पावर माइनस 3 दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं x पावर माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसको जो हम लोग लिखेंगे, देखिए इनके बीच में जो फार्मूले से तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इसको हम लोग माइनस तो लगा ही देंगे, क्योंकि ये फार्मूले से यहाँ से है, इस फार्मूले से है, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये -3 दिया, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया। वो आपको पता होगा कि जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 5 + 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, x की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x पावर 5 + 3 कितना हो जाएगा, ये x की पावर 8 हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे सॉल्व। देखिए एकदम सिंपल से, कुछ करने वाली बातें नहीं है, कुछ डरने वाली बातें नहीं, मतलब बिल्कुल घबराइए मत, सिंपल सा है। घबराएंगे तो फिर देखिए कुछ सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस का, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स जो है स्ट्रांग होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे पावर 5 और x पावर -3 करेंगे तो x पावर 8 आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अब क्वेश्चन में आपको मिल गया x पावर 7, देखिए डिवाइड बाय यहाँ पे x पावर 2। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, आप इसको, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप जो है x पावर 5 है, x पावर, इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते थे इसी क्वेश्चन को, x पावर 5 डिवाइड बाई x पावर -3। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मन कहे वैसे, दोनों का मतलब एक ही होता है। इनको आपस में ऐड करना हो तो इनको आपस में कैसे ऐड करेंगे, देखिए x पावर 7 दिया, x पावर 2 दिया हुआ, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। x लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, m-n होता है, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 - 2 आ जाएगा हमारा, कितना x की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अब क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिए हुए हों, जैसे y की पावर 5 इंटू एक्स पावर 4 अपान y की पावर -2
इंटू वाई एक्स की पावर 3 दिया हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी कुछ करना नहीं है, वाई वाले वाई के साथ कर देंगे, एक्स वाले को एक्स के साथ कर देंगे। जैसे वाई है, वाई की पावर 5 दिया हुआ है यहाँ पे, और नीचे देखिए वाई दिया नहीं है, तो वाई जब नहीं दिया है तो उसको छोड़ देते हैं, जब दिया ही नहीं तो उसकी बात ही क्या करनी है, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 लिख दिया, और नीचे वाले में देखिए एक्स की पावर -2 है, एक्स की पावर 3 है। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपस में पावर दोनों की जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो -2 ऐसे साइड में करेंगे, -2 + 3 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ गया, 1 जो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आया, एक्स की पावर -1 आया। एक्स की पावर -1 को अब हम लोग यहाँ से यहाँ जब लिखेंगे, देखिए वाई की पावर 5 लिख लिया गया, एक्स की पावर 4 लिख लिया गया, उसके बाद एक्स की पावर यहाँ जो है -1 होगा, तो माइनस एक्स की पावर 1 होगा, क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 1 आएगा, क्योंकि -2 + 3 एक्स की पावर n जो लिखेंगे, जिसको ऊपर लिखेंगे तो एक्स की पावर -1 लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखे होगा आगे, वाई की पावर 5 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 4 -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, इक्वल टू वाई की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। एक एग्जांपल और सा देख लेते हैं, जो एकदम सा आखिरी एग्जांपल होगा। मान लीजिए वाई की पावर कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, नीचे दिया वाई की पावर 5 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ, कुछ भी देखिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए फार्मूला क्या है, m-n है, ठीक है। जब डिवाइड में रहे तो m-1 होता है, जो आखिर में इसका आंसर आता है। तो देखिए वाई की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नीचे वाले को क्या लिखें, -n रहता है तो -5 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, वाई की पावर -3 -5, वाई की पावर -8, वाई की पावर -8 दिया हुआ है तो -8 दिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाई की पावर y/8 करके भी लिख सकते हैं। अगर कभी भी किसी नंबर की पावर जो है दिया हो, कैसे कभी भी किसी नंबर की पावर जो माइनस में दी हुई हो, 3 की पावर -2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 की पावर +2। जब भी माइनस नीचे आते, देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट इसका नहीं है कि वाई की पावर नीचे आते, नीचे ऊपर ले जाने कोई मतलब मेथड है नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका मेथड, जो भी डिविजिबल मेथड होता है उसका ऐसे होता है। अब देख लेते हैं नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, नंबर 4 का फार्मूला है x इंटू वाई के होल टू द पावर m दिया हुआ, तो उसका मतलब होता है x पावर m इंटू वाई की पावर m होता है। ये सिंपल सा है, आप भी जानते हैं कि जब होल टू द पावर रहता है, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 इंटू 2 है, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 की पावर जो 2 लगा है, बस ये 3 की पावर ही 2 है। इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पे पावर दी हो पावर इसकी भी है, ठीक है। 3 की पावर 2 मतलब ये जो पावर लगी हुई बस ये 3 की है, ठीक है, ये 2 की नहीं है, इसलिए मतलब ये बस इसको मतलब 3 की पावर 2 ही जानेंगे, इसके अलावा 2 की पावर जो है कुछ नहीं है, 2 की पावर सिर्फ 1 है। लेकिन अगर जो ऐसे दिया रहे 3 इंटू 2 होल टू द पावर 2 दिया रहे, तो इसका मतलब ये होता है जो ये 2 है इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। इसको अगर जो लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, यानी कि ये जो आएगा 2 जो है ये दोनों की पावर है, ठीक है। इसको जब लिखेंगे तो दोनों की पावर रहेगी, इसको इस फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं। और अब जाते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, इसी चौथे नंबर के कुछ एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि चौथे नंबर के एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखिए x इंटू वाई दिया हुआ है, मान लीजिए x इंटू जेड दिया हो, इसकी पावर दिया हो 3, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक पावर इसके यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इंटू जेड के पावर भी 3 आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पावर दी हुई है वो पावर इसकी भी है इसकी भी है, तो इसीलिए x पावर 3 इंटू जेड के पावर 3 लिखेंगे हम लोग। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, यहाँ पे ले लेंगे आप x इंटू वाई ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए पावर 4 ले लीजिए, इसको भी सिंप्लीफाई आप करेंगे तो कितना होगा, है x की पावर 4 हो जाएगा इंटू वाई की पावर 4 हो जाएगा।
ऐसे होगा, ठीक है। या फिर ऐसे एग्जाम्पल और आ जाएगा, एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 2। ऐसे भी अगर जब आ गया इसके पावर मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो देखिए जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिल जाए कि बेस सेम अंदर मिल गया, देखिए इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। यहाँ पे देख रहे थे दोनों बेस अलग हैं, यहाँ भी बेस अलग हैं, पावर दोनों की एक थी, पावर दोनों की एक थी, पर यहाँ पे बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, बस हमको बेस सेम मिल गया, पावर से कोई मतलब नहीं होता है। बेस मिल गया हमको, तो इसमें क्या देख रहे हैं, इनको कभी भी ब्रैकेट का मिल गया तो ब्रैकेट के अंदर का काम पहले हम लोग करेंगे, मतलब पहले घर का काम फिर बाहर का काम, ठीक है। पहले घर का काम फिर बाहर का काम। देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले वाले रूल पे आ जाएगी। अब देखिए इसमें जो जितने भी रूल हैं सब आपस में कोरिलेट होते रहेंगे, मतलब हमेशा आते जाते रहेंगे, कभी उसमें लगेगा, उसका उसमें लगेगा, उसका उसमें लगेगा, ये चलता रहेगा आपका, ठीक है। एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 2 दिया हुआ है, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले कभी ब्रैकेट मिल जाए तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, पहले मतलब घर के अंदर का काम। एक्स पावर 3 एक्स पावर 2 पहले वाला रूल यहाँ लग जाएगा, यानी कि एक्स पावर m प्लस n यानी कि 3 + 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 + 2 हो जाएगा इंटू एक्स पावर जो लगा हुआ ऊपर लगा हुआ है। अब देखिए एक्स पावर 3 + 2 करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 एक्स पावर 2 ये लगा हुआ। अब देखिए जो ये नंबर लिखा होता है ना 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर लिखे, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर उतनी बार लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स पावर m है, एक्स पावर m जो दिया हुआ है, एक्स पावर m है यहाँ पे, देखिए ये एक्स पावर 5 उसके पावर 2 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एक्स पावर 5 जो है 2 बार लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ है कि एक्स पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 हो गया। इसका मतलब यही होता है जो एक यहाँ ब्रैकेट के ऊपर या कभी भी किसी नंबर के ऊपर जो लिखा होता है, देखिए यहाँ एक्स पावर 5 लिखा हुआ है, यानी कि एक्स जो है 5 बार लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, जैसे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 5 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन उसके ऊपर 2 है तो इसका 2 का मतलब एक्स की पावर 5 2 बार, मतलब 2 बार लिखा हुआ है। देखिए एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 5 2 बार लिख दिए। अब फिर पहले वाले पे आ जाइए, m + n होता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 5 कितना हो जाएगा, एक्स पावर 10। इसका आंसर ये आ गया। और भी मान लीजिए कोई, या तो आप सीधे सीधे मालूम है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ये भी मेथड होता है। और भी समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए y की पावर 4 दिया हुआ है इंटू एक्स की पावर 3 z के पावर 2 दिया हुआ है, इनके पावर 2 दिया हुआ है। अब इनको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको भी आप कैसे लिखेंगे, सबके बेस अलग अलग हैं, तो इसको जब अलग अलग है तो देखिए कैसे लिख देंगे। देखिए y की पावर 4 है तो क्या बोला गया है, जो a पावर है इन दोनों के पावर, जो y की पावर 4 आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये y की पावर 4 है, मतलब 2 का मतलब है कि सबके पावर, मतलब ये 2 आएगा सबके ऐसे, इसका मतलब ये हुआ y की पावर 4 इस पर भी आएगा इंटू x³ इस पर भी आएगा इंटू z³ इस पर भी, सबके पावर जो है 2 2 आएगा, ठीक है। सॉरी z² है, z² सबके पावर जो है वो 2 आएगा, क्योंकि देखिए ये 2 है ना, इसके ऊपर भी आया, इसके ऊपर सबके ऊपर आया। अब देखिए क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ भी ये 2 बार लिखा गया है, y की पावर 4 इंटू y की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू जेड के पावर 2 इंटू जेड के पावर 2। अब देखिए y की पावर 4 इंटू y की पावर 4 कितना हो जाएगा, y की पावर 8 हो जाएगा इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 दोनों को जोड़ देंगे एक्स पावर 6 आ जाएगा इंटू जेड की पावर z² कितना होगा, जेड की पावर 4। ये हो गया आंसर। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्स की पावर, जो a की पावर 0 एक्स की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे, देखिए अब जो हम लोग है कि पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले नंबर वाला फार्मूला देखते हैं, a की पावर 0 = 1। देखिए a की पावर 0 = 1 या x पावर 0 = 1 या किसी नंबर की पावर 9 की पावर 0 = 1 या 3 की पावर 0 = 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 = 1 देखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को।
देखिए इसका मतलब ए के पावर 0 इक्वल टू 1 एक्स पावर 0 इक्वल टू, ये तो कॉन्सेप्ट आप कहीं भी कोई भी नंबर हो, कोई भी जो है वेरिएबल होगा जो उसके पावर 0 लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू 1 होगी। आप इस चीज़ को समझिए। लेकिन क्यों 1 होगी, ये चीज़ भी है। जैसे आप देखेंगे एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको सीधे लिख लेंगे एक्स पावर, क्योंकि पहले वाला फार्मूला लग रहा है, एक्स पावर m-1 लग रहा है, ठीक है, ये वाला चीज़ लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2 इक्वल टू आ जाएगा एक्स पावर 3 आ गया। समझ गए आप। अगर जो मान लीजिए एक्स की पावर 5 अपान एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 3 लिखते हैं आप, तो क्या करेंगे 3 में 3 से डिवाइड करना, तो ये 3 1 जा 3 आ गया, 1 टाइम गया। या फिर 4/4 लिखेंगे तो 4/4 ऐसे करके जो है 1 लिख देंगे। या y/y लिखेंगे तो y से y कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। ये चीज़ आप जानते हैं, y से y कैंसिल करेंगे, y में y से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। x की पावर 5 दिया, x की पावर 5 इसको भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। या इसको ऐसे भी इसी चीज़ को आप इससे लिखेंगे, जब इससे लिखेंगे तीसरे वाले से कोरिलेट करके लिखेंगे तो देखिए x की पावर 5 है अपान x की पावर 5 है, इसको कैसे लिखते हैं, x की पावर 5 - 5 m-1 होता है ना, यहाँ पे आप देखिए m-1 होता है, m-n होता है, m-n होता है, यानी कि नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों को घटाना हमको पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x पावर 0 हो गया ना, x पावर 0 हो गया। अब इस चीज़ को आप यहाँ से जो है इसी चीज़ को यहाँ से रिलेट करके इसको 1 लिख सकते हैं। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे देख रहे हैं नंबरों में भी होता है, इसमें भी वही हुआ है, इसमें भी वही हुआ है, यानी कि किसी भी नंबर है किसी वेरिएबल की पावर 0 जब आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे यहाँ 3/3 दिया है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इसको जब लिखेंगे 3 की पावर 1 - 1, यहाँ पे 3 की पावर 0 आ गया, यहाँ पे यहाँ सीधे 1 कट करके भी 1 लिख सकते हैं। ये चीज़ ऐसे आती है 1, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, फर्दर देखेंगे और बाकी चीज़ें जो बाकी आपके ये 4 फार्मूले बचे इसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।